नमस्कार। भारत और अमेरिका के बीच संबंध लगता है बद से बदतर हो चुके हैं। जी हाँ, न्यूज ऐसा आ रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश में भारत विरोधी जो सबसे कट्टरवादी संगठन है जमात, उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है और अब उससे हाथ मिला लिया। जी हाँ, और यह न्यूज कोई और नहीं, बीबीसी में आया हुआ है। बीबीसी ने बाकायदा इस बात को कहा है कि अमेरिका का बांग्लादेश की जमात इस्लामी के करीब जाना भारत के लिए कैसा, अरे भारत के लिए कैसा ये तो दूसरी बात है, लेकिन तुम कैसे से कैसा हो गए अमेरिका, ये अपने आप में सोचने की बात है। सच्चाई ये है, भारत और अमेरिका के बीच दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं और विश्वास अपने निम्नतर स्तर पर आ चुका। जी हाँ, क्या है पूरा बात, जरा एकदम सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। ये जितनी भी बातें सामने में आई है, एक ऑडियो लीक हुआ है उसके आधार पर आया। ऐसा बात वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि मुझे एक ऑडियो लीक हुआ है जो मुझ तक पहुंचा है और मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। क्या है बात, वाशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा कहा कि 1 दिसंबर को जो अमेरिका के राजनयिक हैं, कहां पर, बांग्लादेश में, उन्होंने बांग्लादेश के कुछ महिला पत्रकारों के साथ अपनी मीटिंग की और उन्होंने कहा, यानी कि अमेरिका के राजनयिक ने कहा कि मुझे लगता है कि भैया बांग्लादेश का इस्लामीकरण हो गया है। ठीक है भैया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में जो जमात है, जो फरवरी में चुनाव होने वाला है, वो सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर सकता है, न कि बीएनपी यानी बेगम खालिदा जिया की पार्टी, जिसके बेटे अभी आए थे लॉ लश्कर लेकर के। मतलब अमेरिका न बीएनपी से मतलब रखेगा और न शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से, वह तो किसी तीसरे के साथ अब जुड़ रहा है, जो बीएनपी यानी बेगम खालिदा जिया की पार्टी, जो भारत विरोधी तो थी ही, उससे भी ज्यादा कट्टर पार्टी के साथ अमेरिका हाथ मिला रहा है। ऑडियो लीक में क्या कहा गया जरा समझिए। उन्होंने कहा, हमारे संबंध अब चुनाव से पहले हमें उस पार्टी से अपने संबंध अच्छे करने होंगे। हम चाहते हैं कि वे हमारे दोस्त बने, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था अब चुनाव लग रहा है, चुनाव में वो जीतेगा। मतलब अमेरिका को घंटा फर्क नहीं पड़ता है भारत की चिंताओं से। अमेरिका अब वही करेगा जो अमेरिका को करना है, या मैं कहूं अमेरिका अब वही करेगा जो पाकिस्तान चाहता है। तो इसमें भी कोई दो मत नहीं। कुछ बातें और भी कहा वाशिंगटन पोस्ट ने कि राजनयिक जो बात कर रहे थे उसमें कुछ बातें और भी आया। उसमें कहा गया कि जमात जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जमात धीरे धीरे थोड़ा कम इस्लामिक हो रहा है, इस्लामिक कट्टरवाद उसमें कम हो रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो शरिया लॉ लगा देंगे, और यदि वो लगा दिए तो हम उस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। ये हुआ सांप के दो मुंह नहीं होते हैं, कुछ कुछ सांपों के, वही वाली बात। एक तरफ आप जमात का सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी ओर वहीं बैठ करके ये बात भी कह रहे हैं कि यदि तुमने शरिया कानून लाद दिया तो हम उस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। ये कौन सी बात? आप उसी संगठन के साथ खड़े हैं जो शरिया कानून की बात करता है और पूर्णतः भारत विरोधी है। सर सच्चाई यह है, जमात जो है ना, वो भारत विरोधी भी नहीं है, वो प्योर बांग्लादेश विरोधी है। और मुझे तो अब लगता है बांग्लादेश के नौजवानों को क्या हो गया है और बांग्लादेश के लोगों को क्या हो गया है। वो आज उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो कभी पाकिस्तान के साथ 1971 में एक साथ लड़ी थी और बांग्लादेश बनने का विरोध कर रही थी। सच्चाई यह है कि यह पार्टी के हाथ, इस संगठन के हाथ खून से रंगे हुए हैं, बांग्लादेशियों के खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ा विरोधी पार्टी माना जाता था बांग्लादेश बनाने में के क्रम में उस समय। और इस बात को भी आप जानिए, उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि बांग्लादेश और बांग्लादेश का बनना पाकिस्तान से टूट करके ये इस्लाम विरोधी है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। कुछ और बातें समझिए। जिस समय बाबरी मस्जिद गिरा था, यही संगठन बांग्लादेश में बहुत रेडिकल दंगे करवाए, सांप्रदायिक दंगे कराए और कई हिंदुओं को मारा इसने। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात जो समझ में आ रहा है वह यह है
कि बांग्लादेश की राजनीतिक तस्वीर जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे अमेरिका के राजनयिक ने एक संकेत दे दिया है कि वह उभरते हुए इस्लामिक आंदोलन के साथ खड़ा है और उसके साथ काम करने को तैयार है। मतलब सिंपल है, अमेरिका की सोच एकदम क्लियर है, कोई भी सत्ता में आए हम उसी के साथ देंगे, और जो मुझे अभी लग गया कि जो सत्ता में आने वाला क्यों ना अभी से ही दोस्ती बनाना शुरू कर दे। चलिए, हाँ, अमेरिका इस बात को दबे चुपे शब्द में ये कह रहा है कि इनकी छवि अब धीरे धीरे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रही है, ज्यादा सेकुलर हो रही है, पहले की तरह ये कट्टरपंथी नहीं रहे। मुझे नहीं लगता है। और अभी हाल फिलहाल में एक और हिंदू की हत्या हुई है, आपको पता है, कल। और इस परिस्थिति में जब ये सब न्यूज आता है तो सच में अब लगता है कि अमेरिका निस्संदेह भारत को खो दिया है। देखिए, कुछ और बातें को और भी समझिए। भैया है कि बांग्लादेश के पत्रकार हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार, जुकरेल समी नाम है इनका, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बांग्लादेश का राजनीतिक माहौल बदल रहा है, कैसा माहौल? इस्लामीकरण, है ना, वहां मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट्स जो है ने संकेत दे दिया है कि वे फिर से उभर रहे इस्लामिक आंदोलन के साथ काम करने को तैयार है। चलिए, ये तो बांग्लादेश के खुद पत्रकार कह रहे हैं। अब देखिए, अंग्रेजी अखबार द हिंदू क्या कहता है, जरा इस पर आइए। हिंदू के विदेश मामलों के संपादक स्टेनले ने कहा है, क्या कहा है फेसबुक पर, जरा समझिए। उन्होंने कहा है कि एक भारतीय राजनयिक ने बताया कि अमेरिका को शेख हसीना कभी पसंद नहीं था और अमेरिका को बांग्लादेश में भारत का असर कभी पसंद नहीं था। दोनों बातें, मतलब अंदर ही अंदर दो चीजें थी। केवल शेख हसीना पसंद नहीं थी अमेरिका को, भारत का असर भी बांग्लादेश में जो ज्यादा था वह भी पसंद नहीं था। इसलिए तो मैंने शुरू से कहा है कि जो बाइडेन के समय में जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, उसमें अमेरिका का रोल बहुत बड़ा है। इस बात को आप समझिए। और क्या कहा हिंदू के संपादक ने, जरा समझिए। उन्होंने लिखा है कि मुझे बताया गया कि अमेरिका ने हमेशा शेख हसीना के विरोध को सपोर्ट किया, यानी उनके विरोधियों को सपोर्ट किया है। शेख हसीना के बाद की सरकार के पहले बड़े राजनीतिक फैसले में से एक जमात इस्लामी पर लगा बैन हटाना शामिल था, उसका भी अमेरिका ने विरोध किया। जब शेख हसीना ने जमात पर प्रतिबंध लगाया था, ये कट्टरवादी संगठन है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोधी है, जब उस पर प्रतिबंध लगाया, इसका भी अमेरिका ने विरोध किया। अजीब सी बात। और ऐसे संगठन के साथ आज बांग्लादेश कैसे जुड़ गया और कैसे सत्ता में आने के सपने देख रहा है, और अमेरिका जब सपोर्ट कर रहा है तो उसकी डॉलर भी उसके पीछे लगा हुआ है, यानी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, जरा इसको समझिए। कुछ और बातों को, वैसे कुछ और बातों भी सामने में आ रहा है। राजनयिक ने कुछ बातों को और भी कहा, जैसे कहा कि ठीक है, जमात यदि आ जाता है, लेकिन यदि हमारे अनुसार नहीं चला, वाशिंगटन के अनुसार नहीं चला, हमारी अवहेलना की, तो हम प्रतिबंध लगा देंगे, हम उनके कपड़ा जो उद्योग है उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये सब बातों को कहा गया। चलिए, कुछ बातों को तो कहा गया, लेकिन यह बात जरूर है कि बांग्लादेश में जो भारत का जो प्रेजेंस है वो मोहम्मद यूनिस के आने के बाद से लगातार घटा। संबंध मोहम्मद यूनिस के आने के बाद से लगातार खराब हो रहे हैं। उसमें पाकिस्तान घी डाल ही रहा है और अब धीरे धीरे अमेरिका भी उसमें जुड़ गया है। वैसे मैं कह दूं, शायद ऐसा ना हो कि सब चीज के पीछे अमेरिका खड़ा हो। कुछ और बातों को जरा देखिए। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया के सीनियर फेलो हैं, उनका नाम है माइकल कुगलेन मैन। उन्होंने क्या कहा, जरा समझिए। जमात इस्लामी के साथ अमेरिका संपर्क संभावित रूप से अमेरिका और भारत के बीच एक और दरार पैदा कर सकता है। इन्होंने साफ इस बात को कहा, दरार पैदा कर सकता है, और उस परिस्थिति में तो और भी पैदा कर सकता है जब पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से खराब हो गए। जो नूर खां बेस को उड़ाया गया, अमेरिका ने शायद भारत को मना किया था क्योंकि अमेरिका का वहाँ बेस कैंप था। फिर रूसी तेल के साथ विवाद, उसमें भी दिक्कत, और इस परिस्थिति में तो लगता है और अमेरिका और भारत के बीच संबंध खराब होगा। कुगेलमैन ने कुछ और भी कहा, जरा समझिए इस बात को, और ये भारत की चिंताओं को साफ बताता है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका और भारत के संबंध बेहतर स्थिति में होते तो अमेरिका चुनाव से पहले जमात इस्लामी के बारे में भारतीय चिंताओं को अधिक
ध्यान देने को तैयार हो सकता था, लेकिन चूंकि अब संबंध बहुत खराब है तो उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि भारत क्या सोच रहा है, भारत की चिंताएं क्या है, वह बस अपना ही काम कर रहा है। वैसे मैं इस बात को भी बता देता हूं, चूंकि आज के तारीख में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जिसको कहेगा अमेरिका अब उसी को सपोर्ट करेगा बांग्लादेश में, क्योंकि पाकिस्तान अपने प्रभाव को बांग्लादेश में बढ़ाना चाहता है। वैसे अमेरिका क्या सोचता है, अमेरिका को सिर्फ ये फोकस कर चाहिए कि बांग्लादेश में जो सरकार बने उस पर न भारत का प्रभाव पड़े न चीन का प्रभाव पड़े, मेरा प्रभाव ज़्यादा हो। पाकिस्तान का तो होगा ही, लेकिन हाँ वो चाहता है कि चीन का प्रभाव ना हो, भारत का भी प्रभाव ना हो, मेरा प्रभाव ज़्यादा पड़े और मेरे कहने पर चले। वैसे मैं बता दूं, अमेरिका ने जब जब इन इस्लामिक कट्टरवाद से खेलने का प्रयास किया है तब तक इसने अमेरिका को ही डसा है। आपको पता होना चाहिए, तालिबान से लेकर के अलकायदा अमेरिका के बनाए हुए ही हथियार थे, जिसको अमेरिका ने कभी रसिया के अगेंस्ट बनाया था। अंतगतवा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने वाले भी यही लोग थे। जब जब अमेरिका ने इस ढंग से कट्टरवाद को सपोर्ट किया है, अंतगतवा ये सांप उसी को डसा है। लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध फिलहाल सुधरते नजर नहीं आ रहे। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।